समस्त गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया, घर घर में माखन चुरा के। अब एक दिन भगवान ने विचार किया, ब्रज की तीन चीजें बड़ी प्रसिद्ध हैं, ब्रज की धैनु, ब्रज की रैणु और ब्रज की बैणु। तब भगवान विचार करते हैं, धैनु चराएंगे, बैणु बजाएंगे, पर ब्रज की रैणु में क्या स्वाद है, जरा चक्के तो देखें। तो ब्रह्मांड घाट पे जाके मेरे प्रभु ने एक मिट्टी का डेला लिया और मुंह में रख के गोविंद गटक गए। ब्रजवासियों ने मैया से शिकायत कर दी, मैया मैया तेरे कन्हैया ने मिट्टी खाई। मैया को जब ये खबर लगी तो मैया तो लाठी लेके लाला को डांटने लगी। कस्माद मर्दमदान्तात्मन् भवान भक्षित बानरा, भवान भक्षित बानरा। मैया कहती, अरे अदांत आत्मन, अरे चटोरे, आज कुछ पाने को नहीं मिला तो मिट्टी ही खा ली। जो मैया के हाथ में साटी देखी कि कन्हैया तो कांप गए और कांपते हुए कहते, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षित बानम भा सर्वे मिथ्या विशंसना, यदि सत्ये गिरस्तर्हि समक्षम पश्चिमे मुखम। वो अम्बा अहम ना भक्षित बा। अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, और आपको लगता है कि तेरे कन्हैया ने मिट्टी खाई तो मेरे मुंह में झांक के देख लो, कहीं ना कहीं तो लगी होगी। और मैया मोरी मैया, आज मैया मारन धाई रे, कन्हैया ने माटी खाई रे, गोविंदा ने माटी खाई रे, गोपाला ने माटी खाई रे। कन्हैया बोले, मैया ओ मैया तू भई बाबुरी, मैं नहीं माटी खाई जी, ले लकुटी मोहे मारन लागी। अरे काऊ ग्वालन ने मैया झूठी बताई रे, झूठी तो बताई रे, कन्हैया ने माटी खाई रे। मैया से कन्हैया बोले, मैया मैंने नहीं खाई मिट्टी। मैया बोले, बेटा मुंह खोल के दिखाओ कान्हा, हम ऐसे नहीं माने जी। और जब ही कन्हैया ने मुखड़ा खोला, जब ही कन्हैया ने मुखड़ा खोला, तो तीन लोग माँ को मुख में दिखाई रे, मुख में दिखाई रे, कन्हैया ने माटी खाई रे, गोविंदा ने माटी खाई रे, गोपाला ने माटी खाई रे। क्या क्या दिखा मैया को? बोले अब सब तीर्थ गंगा जमुना, चंदा सूरज मुख माही,
अब सब तीरथ गंगा जमुना, चंदा सूरज मुख माही, सूरदास भज प्रभु की लीला। सूरदास भज प्रभु की लीला, देख यशोदा मन में अति पछताई रे, अति पछताई रे, कन्हैया ने माटी खाई रे, गोविंदा ने माटी खाई रे, गोपाला ने माटी खाई रे। जो कन्हैया ने मुख खोला कि पूरा विश्व ब्रह्मांड मैया को कन्हैया के मुखारविंद में दृष्टिगोचर हो गया। मैया तो बार बार आंखें मले और सोचे किम स्वप्न एदत दुत देव माया, किम बाबदियो बद बुद्धि मोह। ये मैं स्वप्न देख रही हूं या फिर किसी देवी देवता की माया का प्रकोप है। ओ हो ना हो मेरो कन्हैया तो भगवान है। मैया तो लाला के चरणों में प्रणाम करवे को झुकी, सोई भगवान ने हाथ पकड़ लिए। मैया मिट्टी दीसी, पूरे बेटा मिट्टी की कौन बात करे, तेरे मुंह में तो बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़ भरे। अरे मैया तेरे बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खा गई होंगी, मुंह धोके तो देख। और पुनः मैया ने देखा तो एक छोटा सा मिट्टी का डेला मैया को दिखाई दे गया। और मैया यही सोची मेरे बुढ़ापे की आंखें ही चकाचौंध खाई गई, मेरे लाला के मुंह में ये अलाय बलाय कहां से आ सके। बोलो राधे राधे। अब एक दिन की बात सुनो, दीपावली का अवसर आया। मैया ने अपने समस्त दास दासियों को घर गृहस्थी के कामों में लगा दिया और कन्हैया सो रहे थे तो मैया ने सोचा कि जागते ही लाला माखन मांगेगो तो नेक्स्ट सद माखन बिलो ले, तो दधी मंथन करने लगी मैया। एकदा गृहदासी सु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी, यानी यानी है गीतानि तद्बाला चरितानि च दधि निर्मंथने काल स्मरन्ति तान्यगायता दधि निर्मंथने काल स्मरन्ति तान्यगायत। मैया कन्हैया की सेवा मनसा वाचा कर्मणा से करती है। कर से तो दधि मंथन कर रही है, वाणी से कन्हैया के गीत गा रही है और मन से कन्हैया की लीलाओं का चिंतन कर रही है। और मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से जो भक्त भगवान का स्मरण करे तो भगवान सोते हुए कैसे रह सकते हैं। खुल गई भगवान की आंख, दौड़े दौड़े आए और मैया का पल्लू पकड़ लिया। मैया मैया बड़ी जोर से भूख लगी। मैया ने तो तुरंत मथानी छोड़ दी। बेटा अब सद माखन कस्बे में तो न एक समय लगेगा, तब तक तू मेरो स्तन पान कर ले। कन्हैया तो बड़े प्रसन्न, मैया मोते बड़ो प्रेम करे। मैया ने गोद में लिटा के लाला को स्तन पान करावो प्रारंभ कियो। स्तन पान करते करते गोविंद मैया से बोले, मैया एक बात बताए, तो को अपनो दूध ज्यादा प्यारो लगे या पूत ज्यादा प्यारो लगे। मैया मुस्कुरा के बोली, बेटा मोए तो अपनो पूत ही प्यारो लगे।
पूत के सामने ये दूध काय में लगे। कन्हैया तो बड़े प्रसन्न, मैया मोते बड़ो प्रेम करे। इतने में एक दासी अंदर से दौड़ी दौड़ी आई, मैया जो चूल्हे पर तुम दूध रखे आई हो वो दूध उपन रहा है। मैया के कान में दूध की बात पड़ी, सोई कन्हैया को गोद से उठा के धरती में पटक दियो, अरे मेरो दूध गयो। दूध बचावे को भाग पड़ी मैया, कन्हैया के तो फूल गए गाल। ले अभाल कह रही थी मोई अपनो पूत प्यारो लगे, और दूध की बात सुनते ही पूत की कर दी छुट्टी। सोई कन्हैया ने उठायो एक पत्थर और नंद के आंगन में जितने बड़े बड़े दूध दही के माट मटके रखे थे सब धड़ाम धड़ाम करके फोड़ दिए। अब तो नंद के आंगन में दूध दही की कीच मची हुई है। बटोरते भी जा रहे हैं, इधर बंदर भालुओं को भी बुलाते जा रहे हैं, उधर ग्वाल बालों को भी बुला रहे हैं, आज हमारे घर में ही भोग लगाओ। झूठ मूठ के आंसू भी बहाते चले जा रहे हैं। मैया आंखन में मोटो मोटो कज्जल लगा देवे ना कन्हैया के, सो कज्जल विश्रित अश्रुओं से पूरे कपोल भगवान के काले पड़ गए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित ऐसे लगता जैसे साक्षात जगन्नाथ भगवान नंद के आंगन में विहार कर रहे थे। मैया ने जब ये दृश्य देखा तो मैया तो हतप्रभ रह गई। लगे ब्रज की गोपियां ठीक ही शिकायत करो करे या कन्हैया की, देख तो मेरी ददिया सास के जमाने के चिकने चिकने घड़ा सब फोड़ दिए या नहीं। सोई मैया ने उठाई सांटी, और जो मैया के हाथ में सांटी कन्हैया ने देखी तो कन्हैया ने भाग दौड़ लगा। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा भागता हुआ परमात्मा ब्रजमंडल के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलने वाला। दूर कन्हैया खड़े हो गए, मैया से बोले, मैया मैया आज तू मेरे पीछे काय को पड़ी है। मैया बोले, बेटा आज तू मेरी पकड़ में आ जाएगा ना तो तेरी पूजा करूंगी। ओ मैया पूजा करेगी? हाँ बेटा। तो ये लाठी काय को ले रखी हाथ में? मैया बोली, बेटा लाठी तो बुढ़ापे में सबन को लेनी पड़े, मेरी असली लाठी तो बेटा कन्हैया तू है मेरी, और मेरे लाला को लाठी से यदि डर लगे तो लो ये पड़ी लाठी। त्यक्त्वा यष्टि सुतम भीतम विज्ञायार भगवत्सला। मैया ने लाठी हाथ से फेंक दी। कन्हैया दौड़े दौड़े आए और पूजा करावे को मतलब ना समझे, मैया के हाथ में अपनो हाथ थमाए दिए। कप से पकड़ लियो मैया ने हाथ, चल दारी की अब करूंगी तेरी पूजा। मैया घर आई और कन्हैया को ऊखल से बांधना प्रारंभ कर दी। पर जितनी रस्सियों से मैया कन्हैया को बांधती है, प्रत्येक रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। तदपि द्विंगुलम नूनम यदेदा दत्त बंधने। 2 ही अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ती है, इस पर भी विद्वानों ने कई भाव दिए। प्रकृति अष्टधा है और भगवान दशांगुलम्मा, भगवान 10 अंगुल के। अथवा तो भक्तजन परिश्रम और भगवत कृपा से ही भगवान बंधन स्वीकार करते हैं। भक्त यदि अपनी तपस्या के परिश्रम से भगवान को बांधना चाहे तो भगवान कहते हैं हम किसी के बंधन में नहीं आते। 1 अंगुल भगवान कृपा करें और 1 अंगुल भक्त प्रयास करे, तब ये 2 अंगुल का अभाव समाप्त हो जाता है। अंत में भगवान ने अपना बंधन स्वीकार किया। मैया घर गृहस्थी के काम करवे लग गई। कन्हैया रो रहे हैं, मैया मुझको छोड़ दे, मुझको छोड़ दे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित कर लो दर्शन, सारे संसार को मुक्ति देने वाला परमात्मा अपनी मुक्ति की भीख मैया से मांग रहा है। मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। कन्हैया ने तो ऊखल को घसीटना प्रारंभ कर दिया। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। रस्सी को पेट से बांधा, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। ऊखल को घसीटते घसीटते भगवान, 2 वृक्ष लगे थे यमला अर्जुन के, उनके मध्य से निकले तो ऊखल अटक गया।
उखल अटका तो भगवान ने भी मार दिया एक झटका। एक ही झटके में दोनों यमलार्जुन के वृक्ष कन्हैया के ऊपर गिर पड़े। उनसे दो महापुरुष प्रकट हुए, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। हे प्रभु, मेरी वाणी हमेशा आपके गुणानुवादों को गाती रहे, मेरे पैर हमेशा आपकी ही प्रदक्षिणा में तत्पर रहें, मेरी स्मृतियों में हमेशा आपका ही ख्याल बना रहे। परीक्षित बोले, महाराज ये कौन थे? बोले, कुबेर के बेटा थे जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। दोनों का उद्धार कर दिया। अब नंद बाबा ने जब ये दृश्य देखा तो दौड़े दौड़े आए, नंदलाल को वृक्षों के नीचे से बाहर निकाला और यशोदा मैया को बहुत डांट लगाई। हरि महर वृंदावन की चलो मन वृंदावन की चलो मन वृंदावन की चलो मन वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की चलो मन वृंदावन की चलो मन वृंदावन कृष्ण नाम से साँझ होत जहाँ, 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 कृष्ण नाम से हो चलो मन वृंदावन की चलो मन वृंदावन की चलो मन वृंदावन की वृंदावन की वृंदावन की। सब गाते गुनगुनाते श्रीधाम वृंदावन के लिए चल दिए और जो वृंदावन में पहुंचे कि वृंदावन की आभा प्रभा शोभा का अवलोकन मेरे गोविंद ने किया तो भगवान तो वृंदावन में विहार करने लगे। और वृंदावन में विहार करने से भगवान का नाम